डरना मना है। Hey guys, what's up? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। इट्स एग्जैक्टली 2 AM। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ एंड यू आर वाचिंग डरना मना है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले घटी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आज की कहानी है वो ख्वाब था या हकीकत। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि डरना मना है। You're watching डरना मना है। You're watching डरना मना है। और आज की कहानी है वो ख्वाब था या हकीकत। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो मेरा कोई ख्वाब था या फिर हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी भी वो बकायदा मेरे सामने आता है तो आज भी खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा और फिर कंडक्टर की वो लाश यूं ही मिलना। ना जाने क्या होने वाला था उस रात, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो फिर शायद उस कंडक्टर के साथ साथ हम सब अपने जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। हमने अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर घूमने की कार्यक्रम बनाया और ऊपर से मेरे भाई भी काफी दिनों से जिद कर रहा था कि पापा कहीं घूमने के लिए ले चलिए। और पापा राजी हो गए और हम सबको साथ ले चले जयपुर घूमने के लिए। मैं, मेरे भाई और मेरी मम्मी पापा जयपुर के लिए रवाना हो गए। हम लोगों ने 2 दिन में ही पूरे जयपुर घूम लिए, लेकिन पापा के पास 2 दिन की छुट्टी और थी। तो हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना अजमेर शरीफ भी घूम लिया जाए। और क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही जल्दबाजी में प्लान किए तो हम लोगों को बस की सहारा लेना पड़ा। उस बस पर और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ा थी, तो शायद इसीलिए उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात की 8 बजे बस अपनी गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम चारों अपनी अपनी सीट में बैठ गए। सब लोग सो गए, बस मैं और मेरा भाई जगा रहा। पर मुझे और मेरे भाई को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से एक खजाड़ा बस में मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना था, इसलिए वो भी बस को बहुत तेज रफ्तार में धुआ चला रहा था। अंदर से डर भी बहुत लग रहा था कि ये ड्राइवर बस को कहीं ठोक ना दे, क्योंकि एक तो अंधेरा खाना था और ऊपर से सुनसान सड़क के किनारे जिन पर कोई घर भी नहीं दिख रहा था। बस बीच बीच में इक्का दुक्का बहानी बस्ती कर रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने बस के ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार को जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो वो बस को धीमी रफ्तार से चलाया, लेकिन कुछ देर के बाद से वो फिर से बस की रफ्तार को बढ़ाया। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार को धीमी करो, लेकिन मना करने के बावजूद भी ड्राइवर ने बस की रफ्तार को फिर से बढ़ा दी। You're watching